वेलकम बैक बच्चों। आज से स्टार्ट करने वाला हूं क्लास 10 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.1 और अभी के अभी आप देखने वाले हो पहला क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य ऑन बोर्ड। फटाफट से देर ना करते हुए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर्म द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। ठीक है, ये जो वर्ड प्रॉब्लम दी है इससे हमें लीनियर पेयर के लिए इक्वेशंस फॉर्म करनी है। पहली चीज, लीनियर पेयर की इक्वेशन क्या होती है, अगर आपने कंसेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट से लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो चेकआउट कर लो, आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। थोड़ा सा ही छोटा सा ही वीडियो है और आप फिर इस वीडियो पर आ जाओ। ठीक है, देखो 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, 10 बच्चे हैं क्लास 10th के, took part in maths quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys. ठीक है, दो तरह के बच्चे हैं, एक गर्ल्स है एक बॉयज है। अब नहीं पता गर्ल्स कितनी है, नहीं पता बॉयज कितने हैं। लेट पहला काम शुरू करते हैं। बॉयज हम मान लेते हैं x, गर्ल्स में मान लेता हूं y। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इतनी बात में। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं वो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 10। तो मैं बोल देता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली बात तो ये है कि गर्ल्स और बॉयज दोनों को जोड़ने पर कितना हो रहा है 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा क्या बोल रहा है, इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, कौन है ज्यादा, गर्ल्स ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं एक तरफ बॉयज लिखूं एक तरफ गर्ल्स लिखूं, समझना इस चीज को बहुत अच्छे से, है ना। जिन बच्चों को इक्वेशन फॉर्म करने में दिक्कत होती है, यहां से आपकी दिक्कतें खत्म हो जाएगी। ठीक है, इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, ठीक है, ये गर्ल्स है, ये ऑलरेडी 4 ज्यादा है। अगर मैं बॉयज में 4 बढ़ा दूं तो क्या ये दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे। ये बन गई इक्वेशन और कुछ भी नहीं करना होता है। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, गर्ल्स 4 ज्यादा थी, बॉयज में भी 4 बढ़ा दिए और दोनों को बराबर बता दिया, इक्वेशन सेकंड फॉर्म होगी। ठीक है, चलो आगे देखो। अब बोला है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, उसको ग्राफिकली हमें शो करना है। तो मैंने ग्राफ भी बना दिया। अब क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज क्लास के अंदर पढ़ने वाले कभी माइनस में नहीं हो सकते, ठीक है, इसलिए मैं ग्राफ को माइनस में लेके ही नहीं गया, क्योंकि मुझे मालूम है आंसर माइनस में नहीं आना है। ठीक है, पहली इक्वेशन ले रहा हूं, अभी सॉल्व कैसे करना है यहां पर फ्रॉम फर्स्ट। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये डब्बा बनाना बिल्कुल व्यवस्थित। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए यहां पर x की वैल्यू रखो, यहां पर y की वैल्यू रखो, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, इससे ग्राफ आना है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, समझो। पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए बोल देता हूं लेट x इज इक्वल टू 0, मान के चल रहे। x कितना मान लिया बच्चों मैंने 0। अब y की कुछ वैल्यू आएगी, 0 प्लस y बराबर 10। तो y कितना आ गया बच्चों 10। x की जगह 0 रखा, y एज इट इज 10 एज इट इज, y बराबर 10 आ गया। तो y कितना लिख दूं बच्चों 10। सिमिलरली ऐसे ही अगर मैं कर दूं, लेट y इज इक्वल टू 0 कर दूंगा, तो आप देखो ये 0 हो जाएगा तो x से कितना बचेगा भाई 10। तो y अगर 0 हो गया तो x कितना हो गया 10। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां पर सेकंड इक्वेशन के लिए ये बॉक्स मैंने बनाया है, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए है, ये सेकंड इक्वेशन के लिए, यहां x और y लिख देता हूं, आप थोड़ा ध्यान देना, है ना। अगर मैं यहां पर x को 0 करता हूं, देखो x 0 करता हूं तो y कितना आ जाएगा 4। ठीक है, खैर इस चीज को इतना डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसको सॉल्यूशन करके बताना पड़ेगा। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इफ x इज इक्वल टू 0 देन 0 प्लस 4 इज इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू 4। ये हमने यहां पर शो कर दिया। और अगली चीज, अगर मैं यहां पर x y को 0 करूंगा तो x मेरा -4 जाएगा। अब मैंने ग्राफ तो -4 में बनाया नहीं है, तो क्या करूं मैं, और कुछ रास्ता, x को 1 बना दूं तो अभी भी y की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, करते हैं। x इज इक्वल टू 1 मान लेता हूं मैं, तो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू y, देन y इज इक्वल टू 5। ठीक है, x 1 माना तो y कितना आ गया 5। ठीक है, अब इससे अपन ग्राफ बना सकते हैं। देखो जरा कैसे बनेगा। अब दो अलग अलग लाइन में फॉर्म करने वाला हूं, आप लोग ध्यान दें यहां पर। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन से x 0 रखा तो y 10 आया। x में देखो ये x एक्सिस, x 0 है, ये 0, y कितना है भाई 10। ये रहा आपका पॉइंट, x 0 y 10। ओके, सेम इसी का सेकंड पॉइंट क्या है, x 10 और y 0। x में कितना जाना है 10, y में जाना ही नहीं, y में 0। ये रहा पॉइंट, x 10 है और y 0। इन दोनों पॉइंट को आप स्केल से रगड़ दो मस्त, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी और ये वाली इक्वेशन इसके ऊपर लिख दो।
यहां शो कर दो, दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये वो वाली इक्वेशन होगी, ठीक है। दूसरा अच्छा कोई नया कलर ले लो आप, ठीक है। यहां पर आप देखो सेकंड इक्वेशन, x 0 था तो y कितना था बच्चों मेरा 4, ये रहा कुछ। x मेरा 1 था तो y कितना था 5, x मेरा 1 y मेरा 5, ओके। और ये दोनों पॉइंट फिर से मिल गए, फिर यहां पर स्केल रखोगे, फिर यहां से स्ट्रेट लाइन बना सकते हो कुछ इस तरीके से, ओके। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आप देखोगे क्या x कितना, y कितना जा रहा है, लगभग 7 जा रहा है, x कितना जा रहा है, लगभग 3 जा रहा है, ठीक है। तो x कितना हो गया 3, y कितना हो गया 7, ओके। x क्या माना था बच्चों, हमने बॉयज माना था, y क्या माना था, गर्ल्स। और क्या बोल रहे थे, गर्ल्स 4 ज्यादा है, देखो ऑलरेडी 4 ज्यादा है, दोनों को जोड़ के 10 होना चाहिए, दोनों को जोड़ के 10 भी हो रहा है, ठीक है। तो अब इनके सॉल्यूशन क्या होगा, देन नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 3, गर्ल्स 7। ये पहला क्वेश्चन इस तरीके समझ में आता है यहाँ पर। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, मुझे पता है इसमें दिक्कतें आएगी, देखो कैसे आएगी। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। 5 पेंसिल है और 7 पेन है, दोनों की कॉस्ट मिलकर 50 रुपए। अब कितने की एक पेंसिल है ये नहीं पता है, ना कितने का एक पेन है ये पता है। तो जब पता नहीं है तो पता करो। मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x एंड सेम कॉस्ट ऑफ 1 पेन y मान लेता हूं। अब जैसा ये कह रहे हैं उसी अकॉर्डिंग आप इक्वेशन फॉर्म कर लो। सबसे पहले 5 पेंसिल है, एक पेंसिल के पैसे x, तो 5 पेंसिल के कितने हुए नहीं पता चल रहा है, कोई बात नहीं। एक पेंसिल के पैसे हैं 3 रुपए, 2 पेंसिल के 6, 3 पेंसिल के 9, 4 पेंसिल के 12। क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं, ठीक है। तो 5 और x का भी मल्टीप्लाई करो, काम हो जाएगा। तो 5 पेंसिल के हो जाएंगे 5x, सेम ऐसे 7 पेन के हो जाएंगे 7y। जब इन दोनों के पैसे जोड़ लिए तो जोड़ने के बाद ही तो 50 रुपए हुए ना बेटा, ये बात क्लियर हो गई होगी। ये 5 पेंसिल के पैसे हो रहे हैं, ये 7 पेन के पैसे हो रहे हैं, इनके पैसे जोड़ दिए टुगेदर, ये फॉर्म कर रहे हैं 50 रुपए, ठीक है। इट इज इक्वेशन 1, इतना समझ में आना चाहिए। सेम ऐसे ही सेकंड इक्वेशन भी बन जाएगी। 7 पेंसिल है और 5 पेन है, इनकी कॉस्ट 46 है, तो ऐसा लिख दो 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। इट इज इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब इसको समझना, अगर मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूं और इसका बॉक्स बना देते हैं, मगर यहां पर शर्त क्या है, x की जगह अगर मैं 0 रखूं, है ना, इस चीज को समझना बहुत अच्छे से। x की जगह अगर मैं 0 रखूं तो ये टर्म 0 हो जाएगी, और 7 को मुझे यहां डिवाइड करना पड़ेगा, और 7 की टेबल में 50 नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर से x की जगह अगर मैं 0 रखता हूं तो ये पार्ट पूरा गायब, अब इसको तो भूल जाओ। यहां क्या बचेगा 7 अभी मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में। 7 50 की टेबल में 7 नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, कैंसिल नहीं हो पाएगा, आंसर नहीं आएगा। तो इसको तो नहीं कर सकते, x को 0 नहीं रख सकते। क्या y को 0 रखा जा सकता है, तो आंसर यस रखा जा सकता है। जब y 0 रखूंगा ये पूरा 0 हो जाएगा, और 5 50 को डिवाइड करके 10 आंसर फॉर्म करेगा। एक तो ये पार्ट हो गया, ठीक है। तो अपन रख लेते हैं इफ y is equal to 0, तो 5x plus 7 into 0 is equal to 50, 5x plus 0 is equal to 50, 5x is equal to 50, x is equal to 50 by 5, it means 10। ये पहला पार्ट आ गया। दूसरा पार्ट इसी तरीके से यहां पर देखेंगे। अब 0 वाला काम तो हमने दोनों तरफ देख लिया, ठीक है। अब 1 से शुरू करता है। अगर मैं इसको 1 रखता हूं x को, तो ये 5 हो जाएगा, अभी इसके आगे प्लस उधर जाकर माइनस होगा, ये 45 बनाएगा जो कि 7 के टेबल में नहीं आ रहा है। इसको 1 रखता हूं तो ये उधर जाकर माइनस होगा, ठीक है। अभी क्या होगा, उधर जाकर माइनस होगा, 50 में से 7 जाएगा, 43 बनेगा, 5 के टेबल में नहीं आ रहा। 2 रख के देखते हैं, ये कितना फॉर्म करेगा 14, जो माइनस होकर कितना बनाएगा 36, 5 के टेबल में नहीं आ रहा है। ये 10 बनाएगा, 40 बनेगा, 5 के टेबल में नहीं आ रहा। 3 3 करके देखते हैं, ये 15 बनाएगा, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, और 35 बचेगा, 7 के टेबल में आ रहा है। इट मींस x इज इक्वल टू आप रखो 3। ये आपको हिट एंड ट्राई करके देखना पड़ेगा मन में, और उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, समझो इस चीज को, ठीक है। x की जगह अगर मैं 3 रखता हूं तो 5 into 3 plus 7y इज इक्वल टू 50। ये कितना हो गया 15, उधर गया माइनस हुआ, 50 minus 15, 7y is equal to 35, y is equal to
35/7 इट मीन्स 5। जब x मैंने 3 रखा तो y कितना आ गया बच्चों? 5 आ गया। ओके, इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन के लिए भी मुझे मेरा बॉक्स बना लेना है। यहां कुछ x y और यहां वैल्यू रख के देख लेते हैं। इक्वेशन क्या है इस बार? 7x + 5y = 46। ठीक है, अब देखो अगर ये 0 रखेंगे तो 5 के टेबल में 46 नहीं आ रहा, ये 0 रख रहे हैं 7 के टेबल में 46 नहीं आ रहा। 0 रख के कोई फायदा नहीं। 1 रखते हैं, उधर जाकर माइनस होगा, ये x से 1 रखूंगा तो 7 माइनस होगा, कितना बनाएगा? 39। 5 के टेबल में नहीं आ रहा है, उधर से 5 माइनस करता हूं तो 41 बनेगा, 7 के टेबल में नहीं आ रहा। चलो अभी 2 करके देखते हैं, ये कितना हो जाएगा? 2 करने पर 7 2 = 14, 14 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये बनाएगा हमारा 34, 32 जो 5 के टेबल में नहीं आ रहा है। अगर यहां ये बनाएगा 36 2 रखने पर, तो भी काम नहीं हो रहा है। अब क्या करें? 3 रख के देखें, या कुछ माइनस के नंबर भी हमें रखने पड़ सकते हैं। ठीक है, चलो माइनस के लिए सोचते हैं पहले तो। अगर मैं यहां पर -1 रखता हूं, उधर जाकर 5 बढ़ जाएगा अब, क्योंकि अभी यहां पर माइनस का बनेगा, उधर जाकर बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तब क्या होगा? इसमें 5 बढ़ा के देखो, 51 आ रहा है, नहीं आ रहा। इसमें 7 बढ़ा के देखो, 5 के टेबल में 53 आ रहा है, नहीं आ रहा। चलो -2 रखते हैं, ये उधर जाएगा तो माइनस का 56 बनाया, 56 फॉर्म कर देगा माइनस का होने के बाद 2 रखेंगे तो, जो कि 7 के टेबल में आ रहा है 8 बार में। तो इफ y = -2 then 7x + 5 -2 46, 7x - 10 = 46, ये प्लस माइनस -10 हो गया है। 7x = -10 उधर जाकर प्लस हो गया, x = 56/7 इट इज 8। पहली वैल्यू आ गई है। y जब मैंने -2 रखा तो x मेरा आ गया 8। अब क्या होता अगर मैं x की जगह -2 रखूं तो? यहां -2 रखता हूं मैं, तो ये -14 बनाएगा। -14 उधर जाकर क्या बनेगा? तो चलो x = मैं -2 रखता हूं तो यहां क्या बनेगा? -14, 7 2 = 14 + 5y = 46। -14 उधर गया तो क्या हो गया? प्लस का हो गया, तो ये 46 + 14 इधर है 5y, ये हो गया 60 5y। 5 के टेबल में 60 12 बार में, तो y कितना आ गया बच्चों? 12 जब x -2 रखा। उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये 2 ब्लॉक आपके क्रिएट हो जाने के बाद आपको सिर्फ ग्राफ ही बनाना होता है। देखो कैसे बनेगा। अब देखो इसमें आपको करना क्या होता है, जो ये आपके नंबर्स हैं, ये आपकी लिमिट हो गई ग्राफ की। इतना बड़ा आपको ग्राफ बनाना। देखो आपका x कहां से कहां तक जा रहा है? x वाला देखो तो कम से कम है -2 और ज्यादा से ज्यादा है प्लस का 10। तो मैंने x एक्सिस -2 से लेके 10 छोड़ो 11 तक बना दिया। ठीक है, दूसरी चीज y कहां से कहां तक जा रहा है? कम से कम -2, ज्यादा से ज्यादा 12, तो मैंने y वाला एक्सिस -2 से 12 तक बना दिया। ठीक है, इसके पार अपना ग्राफ जाना ही नहीं है। चलो देखते हैं। पहला x कितना रखूं? 10 और y कितना रखूं? 0। x में जाना है 10 और y में जाना ही नहीं है, ये रहा पॉइंट 10,0। सेकंड x में कितना जाऊं? 3 और y में कितना जाऊं? 5। x में 3 और y में कितना भाई? 5। लगभग पॉइंट यहां आ गई होगी बात समझ में। इसके बाद क्या करना है? तो इसके बाद कुछ नहीं करना, एक सीधी लाइन से इनको ज्वाइन करना होता है। अब मेरे पास यहाँ इस बोर्ड पर स्केल नहीं चलेगी, बाकी आप ग्राफ पेपर पर बनाओगे, स्केल से बनाओगे, सब कुछ बिल्कुल शानदार होना है। जब ये लाइन बन जाए तभी क्या लिख देना है? कौन सी इसके लिए बनाई है? तो फर्स्ट इक्वेशन लिख दो, 7x 5x + 7y = 50। ओके, सेकंड इक्वेशन के लिए लाइन बनाते हैं। x से कितना रखो बच्चों? 8 रखो, ये 8। y कितना रखो? -2, मतलब पॉइंट कहीं ना कहीं यहां है नीचे। 8, -2। अब x से कितना रखूं भाई? -2 और y कितना रखूं? 12। कहीं ना कहीं पॉइंट यहां है, -2 और 12। इन दोनों को ज्वाइन करो एक लाइन से, ये ज्वाइन कर दिया एक लाइन से। x क्या नाम है इस इक्वेशन का? 7x + 5y = 46। आप यहां देखो, मैंने चाहे स्केल से नहीं बनाया, बाकी फिर भी मेरा लगभग ये इस पॉइंट के ऊपर बन रहा है, मिल रहा है। क्या नाम था इस पॉइंट का? दोनों लाइन का जहां इंटरसेक्ट कर रही होती वो सॉल्यूशन होता है। x मेरा लगभग आ रहा है 3 और y मेरा आ रहा है लगभग 5। ओके बच्चों, अब ये वैल्यू रख के चेक करते हैं कि ये इक्वेशन
सेट हो पा रही है नहीं हो पा रही। ठीक है, फर्स्ट के लिए तो है ही सही है, देखिए सेकंड भी सेट हो पा रही है कि नहीं। देखो x की जगह अगर 3 रखूंगा 5 3 15, 7 5 35, 15 और 35 50। यहां देखते हैं x इज इक्वल टू कितना रख दूं बच्चों 3, तो 7 3 21 प्लस y की जगह कितना रख दूं 5, तो 5 5 25 और टोटल हो जाएगा 46। इस तरीके से ये आंसर हमारे दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए।